रमज़ान के पूरे 30 रोज़ ख़त्म होने के बाद आज ईद आई है। सुबह का मंज़र ही कुछ और है। कितनी प्यारी, कितनी सुहानी सुबह। पेड़ों पर अलग ही हरियाली है, खेतों में अजीब सी रौनक है और आसमान पर हल्की सी लालिमा छाई हुई है। आज का सूरज भी कुछ ज़्यादा ही नरम और ठंडा लग रहा है, जिससे पूरी दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में ज़बरदस्त हलचल है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी के कुर्ते का बटन टूट गया है तो पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ लगा दी। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो तेल डलवाने के लिए तेली के घर भागे जा रहे हैं। बैलों को जल्दी जल्दी पानी और चारा दिया जा रहा है क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, ऊपर से 100 लोगों से मिलना जुलना, दोपहर से पहले लौटना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा खुश हैं बच्चे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी सिर्फ दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी तो उन्हीं के हिस्से में है। रोज़े तो बड़े बुजुर्गों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए तो बस ईद होती है। रोज़ रोज़ ईद का नाम रटते रहते हैं और आज वो दिन आ भी गया। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है। लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं? गृहस्थी की चिंता उन्हें क्या, घर में सेवइयों के लिए दूध है या चीनी, उन्हें क्या लेना देना। उन्हें तो बस सेवइयां खानी है। उन्हें क्या पता कि अब्बा जान इतने घबराए हुए चौधरी कयाम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि अगर चौधरी ने आज आंखें फेर ली तो पूरी ईद मुहर्रम बन जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो जैसे कुबेर का खजाना भरा है। बार बार जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं और खुशी खुशी वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन गिनती के पैसों से वह गिनती से बार बार चीजें खरीदेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और जाने क्या क्या। लेकिन सबसे ज्यादा खुश है हामिद। हामिद 4-5 साल का पतला सा साधारण सा बच्चा है। उसके बाप पिछले साल हैजे में मर गए और माँ धीरे धीरे पीली पड़ती गई और एक दिन चल बसी। किसी को समझ ही नहीं आया क्या बीमारी थी। कहने वाला कोई था ही नहीं। जो दर्द दिल में होता है वही दबाए रखती रही और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दुनिया छोड़ के चली गई। अब हामिद अपनी बुढ़िया दादी अमीना के साथ सोता है और फिर भी खुश है। उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हुए हैं, वो बहुत सी थालियां लेकर लौटेंगे। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। आशा बड़ी चीज़ होती है और बच्चों की आशा तो और भी बड़ी। उनकी कल्पना राय के दाने को भी पहाड़ बना देती है। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी मैली सी टोपी जिसका गोटा काला पड़ चुका है। फिर भी वो खुश है। जब अब्बा जान और अम्मी जान लौटेंगी तब वो अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। उधर बुढ़िया अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में एक दाना तक नहीं है। आज अगर अबैद जिंदा होता तो क्या ईद यूं ही चली जाती? इस अंधेरे और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस ईद को? इस घर में इसका क्या काम है? लेकिन हमीद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर उजाला है, बाहर उम्मीद। विपत्ति पूरा लश्कर लेकर आ जाए, हामिद की खुशी बाहरी नजर से सब कुछ मिटा देगी। हामिद अंदर जाके दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कसक उठता है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप कौन है अमीना के सिवा? उसे अकेला कैसे भेज दे? भीड़ में बच्चा खो गया तो? 3 कोस का रास्ता, पैरों में जूते भी नहीं, छाले पड़ जाएंगे। पर सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते वक्त सामान ले आती। यहाँ तो सब कुछ मांग कर ही मिलेगा। कल उसके पास सिर्फ 2 आने बचे हैं। 3 पैसे हामिद के, 5 उसके अपने। यही पूरी पूंजी है। फिर भी गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे रुककर उसका इंतजार करते। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हों, थकता ही नहीं। शहर पास आ गया। दोनों तरफ अमीरों के
कैचे, ऊंची ऊंची दीवारियां, आम और लीची के पेड़। कोई लड़का पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली गाली देता हुआ निकल आता और बच्चे हंस हंस कर भाग जाते। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती, ये अदालत, ये कॉलेज, ये क्लब। हामिद सोचता है, इतने बड़े आदमी अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। क्लब घर में झाड़ू होता है, सुना है। मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, इतनी मिठाई। मोहसिन कहता है जिन रात को आकर खरीद ले जाते हैं। हामिद को यकीन नहीं होता, जिनके पास पैसे कहाँ से आते होंगे। पुलिस लाइन के पास बातें होती हैं, कौन चोर है, कौन पहरेदार। मोहसिन बोलता है ये सिपाही ही चोरियों में मिले होते हैं। हामिद हैरान हो जाता है। आखिर ईदगाह नजर आता है, इमली के पेड़ों की छाया, साफ फर्श। यहाँ अमीर गरीब सब बराबर। लाखों लोग एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर एक साथ उठते हैं, जैसे बिजली की लाखों बल्ब एक साथ जल और बुझ रहे हों। नमाज के बाद गले मिलना, फिर मेला। झोला, चरखी, खिलौने। सब बच्चे खिलौने लेते जाते हैं। सिपाही, बिश्ती, वकील, धोबन। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। और फिर उसकी नजर लोहे की दुकान पर पड़ती है। चिमटा। दादी के हाथ तवे से जल जाते हैं, अगर चिमटा होता तो नहीं जलते। हामिद 3 पैसे देकर चिमटा ले लेता है। सब हंसते हैं, पर हामिद के लिए ये चिमटा रुस्तमे हिंद है। घर आकर अमीना जब उससे चिमटा देखती है, पहले गुस्सा करती है, फिर हामिद के शब्द सुनते ही उसका दिल पिघल जाता है। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना अम्मा, इसलिए लिया। उसका गुस्सा प्यार बन जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हामिद को दुआएं देती है और हामिद इस राज को समझ नहीं पाता। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।